डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच टू रिसर्च, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अनुसंधान के लिए पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म दृष्टिकोण। पॉजिटिविज्म ये मानता है कि वास्तविकता को हम अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू, एविडेंस के थ्रू और जो भी हमारे साइंटिफिक मेथड्स हैं उनका उपयोग करके वस्तुनिष्ठ रूप में देखा और वर्णित किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए किसी हम मेडिसिन के इफ़ेक्ट को देखना चाह रहे हैं, तो इस प्रकार के अध्ययन में हम नियंत्रित रूप से प्रयोग करेंगे, मापने योग्य जो परिणाम आएंगे उनको और सांख्यिकीय विश्लेषण इत्यादि को सम्मिलित करके दवा के प्रभाव को हम निर्धारित कर सकते हैं। जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म वस्तुनिष्ठता की सीमाओं को स्वीकार करता है और ये सुझाव देता है कि हालांकि हम इसको अपने एक्सपीरियंसेस के थ्रू जांच रहे हैं, लेकिन ज्ञान मानव व्यक्तिपरकता और संदर्भ से भी आकार लेता है। फॉर एग्जांपल, शैक्षिक परिणामों पर एक इस प्रकार का जब अध्ययन किया जाएगा तो शिक्षण विधियों और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के छात्र प्रदर्शन पर प्रभाव को समझने के लिए जो हम क्वांटिटेटिव मेथड्स लगा रहे हैं उसके साथ साथ हम क्वालिटेटिव मेथड्स भी लगाएंगे। इसको हमने अभी आगे इसी वीडियो में एग्जांपल्स से समझाने की कोशिश की है। जैसे देखिए कि अगर हम एजुकेशनल रिसर्च में पॉजिटिविज्म को यूज़ कर रहे हैं तो हम छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए जैसे मान लीजिए गणित विषय में हम पढ़ाई और उनके जो भी दक्षता है उसको जांचने के लिए हम मानकीकृत परीक्षणों का संचालन करेंगे और जो रिसर्चर होगा वो डेटा क्वांटिटेटिव डेटा कलेक्ट करेगा, उसे स्टैटिस्टिकल टूल्स जो हैं उससे एनालाइज करेगा और उसके बाद में छात्रों की उपलब्धि और विभिन्न शिक्षण विधियों की प्रभावशीलता के बारे में निष्कर्ष निकालेगा। तो ये जो उदाहरण है, इस उदाहरण में क्या होगा कि एक अध्ययन जो ये किया गया है नए पाठ्यक्रम को लागू करने से पहले और बाद के परीक्षण अंकों की तुलना की जा सकती है और इससे रिज़ल्ट जो आएंगे उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि छात्र सीखने के परिणामों पर इसके प्रभाव का निर्धारण किया जा सके। अब देखिए पोस्ट पॉजिटिविज्म में इसी एग्जाम्पल को हम देखते हैं क्या होगा उसमें। यहाँ पर क्या होगा कि इसमें क्वांटिटेटिव डेटा भी लिया जाएगा इस प्रकार के रिसर्च में और क्वालिटेटिव मेथड को भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। जैसे उदाहरण के लिए शोधकर्ता अभी भी क्वांटिटेटिव डेटा को लेगा, लेकिन वो छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों के साथ इंटरव्यू भी लेगा, फोकस ग्रुप भी आयोजित करेगा ताकि शैक्षिक वातावरण के व्यापक संदर्भ को समझा जा सके। तो ये जो मेथड होता है पोस्ट पॉजिटिविज्म, ये मिक्स्ड अप्रोच को स्वीकार करता है। इसमें केवल परीक्षण अंक छात्र सीखने की जटिलताओं को नहीं दर्शाते हैं, बल्कि सोशियो इकोनॉमिक जो उनका बैकग्राउंड है इसका क्या फ़र्क पड़ता है इसको भी देखा जाता है, शिक्षक छात्र संबंध यानी पेयर ग्रुप्स को भी देखा जाता है और कक्षा की गतिशीलता जैसे कारक शैक्षणिक परिणामों को कैसे प्रभावित करते हैं इसको भी इसमें ध्यान रखा जाता है। तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं इसमें। थैंक यू सो मच।